Hello students, good morning. Today I want to explain about this chapter 9 biomolecules. Today topic protein. Protein. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। और प्रोटीन सब लोग जानते होंगे। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये बनेगा कि प्रोटीन is a linear chain of अमीनो एसिड। कि प्रोटीन जो होती है एक अमीनो एसिड की लीनियर चेन होती है। प्रोटीन इज नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटीन इज ए, या इस तरह के राइट कर दे सकते हैं, ईच अमीनो एसिड linked by polypeptide chain, मतलब ये जितने अमीनो एसिड होंगे उनके लीनियर चेन से बनेगी प्रोटीन। अंडरस्टैंड? एंड ईच अमीनो एसिड लिंक्ड बाय, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किसके द्वारा जो जुड़ी होगी, किसके द्वारा लिंक होगी, इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन ऑफ टू अमीनो एसिड, इन बिटवीन टू अमीनो एसिड द प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। अंडरस्टैंड? ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ती है और इस तरह से ये अमीनो एसिड तो इस तरह क्या हो गया, एक लीनियर चेन बन गई। अंडरस्टैंड? तब ये बता रहा है कि प्रोटीन इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ईच अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अंडरस्टैंड? ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि प्रोटीन है क्या, आपका प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है। अंडरस्टैंड? इस दो पॉइंट को हमें देखना है। अंडरस्टैंड? पहले कंडीशन क्या होती है भाई कि आपका हेटेरोपॉलीमर और दूसरी कंडीशन होती है होमोपॉलीमर। अंडरस्टैंड? हेटेरोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब कि each amino acid is the different types of amino acid joined by polypeptide bond, that is the formation of protein. Why? Protein is the polymer of amino acid. Understand? Protein is the polymer of amino acid
अब जैसे हेट्रोपॉलीमर की बात हम करते हैं तो अभी कहा जाए कि प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर, अंडरस्टैंड। तो हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्लाइसिन है, इसके बाद ये वैलिन है, इसके बाद जो है लाइसिन है, ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका ज्वाइंट हो रहा है, लाइसिन के बाद जो है एलेनिन है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जब पॉलीपेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़ करके पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो होता है जिस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन, अंडरस्टैंड। और होमोपॉलीमर प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से केवल एक ही मोनोमर, यहाँ पर तो आपके डिफरेंट मोनोमर है, इनका नाम क्या दे दिया जाए कि ये आपके जो है डिफरेंट मोनोमर, अंडरस्टैंड, डिफरेंट मोनोमर हो गए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि अब ये ग्लाइसिन, उसके बाद ये ग्लाइसिन, उसके बाद ये ग्लाइसिन, उसके बाद ये ग्लाइसिन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या हो गई कि एक ही टाइप्स के मोनोमर के द्वारा, एक ही टाइप का मोनोमर टाइम टू टाइम पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू जुड़ करके जिस प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर, अंडरस्टैंड। अब ये आपका प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, नॉट होमोपॉलीमर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। हेट्रोपॉलीमर की कंडीशन की आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने बनाया यहाँ पर H, उसके बाद C डबल OH, NH2 और उसके बाद R को हमने क्या नाम दिया, वेरिएबल ग्रुप नाम दिया। वेरिएबल ग्रुप किस बेस पे नाम दिया, क्योंकि इस ग्रुप पर आकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, और जब ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड बनाएंगे, अंडरस्टैंड। और डिफरेंट अमीनो एसिड टाइम टू टाइम जो है पॉलीमराइजेशन हो करके उसके मोनोमर जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू जुड़ करके पॉलीमराइजेशन होता है, और उसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज ए पॉलीमर, पहला पॉइंट हो गया, अंडरस्टैंड। प्रोटीन इज ए पॉलीमर, ईच अमीनो एसिड linked by polypeptide chain, understand, and protein is the linear position या linear amino acid। तो linear amino acid का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर जो स्ट्रेट पोजीशन में चेन बन रही है उसको linear नाम दिया गया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर, अंडरस्टैंड। इतनी बात क्लियर हुई, अंडरस्टैंड। तो अब जो है कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा प्रोटीन का, तो अब ये प्रोटीन कह रहा है कि कुछ प्रोटीन्स के कंटेंट जो होते हैं ऑलरेडी क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन से प्रोवाइड होते हैं। सम प्रोटीन्स, अब यहाँ पे राइट कर दें, सम प्रोटीन is provided by nutrition, अंडरस्टैंड। कि न्यूट्रिशन के द्वारा कुछ प्रोटीन प्रोवाइड होते हैं, फूड मटेरियल के थ्रू कुछ प्रोटीन प्रोवाइड होते हैं, तो उस तरह के प्रोटीन का नाम देते हैं हम क्या, इसेंशियल प्रोटीन। इसका नाम दिया जाएगा क्या, इसेंशियल प्रोटीन, अंडरस्टैंड। इसका नाम दिया जाएगा इसेंशियल प्रोटीन। क्योंकि भाई ये इसेंशियल प्रोटीन की कंडीशन क्या होती है कि इनकी आवश्यकता है, अंडरस्टैंड। इसेंशियल का मतलब कि जो आवश्यक हो, मतलब हमारी बॉडी उसका फॉर्मेशन न करे, अंडरस्टैंड। तो अभी की एनसीईआरटी ये बता रही है कि 21 टाइप्स के ये अमीनो एसिड होते हैं, 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड। और जब ये 21 टाइप्स ऑफ अमीनो या 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड,
तो इसेंशियल प्रोटीन इसमें 10 इसेंशियल होंगे और 10 नॉन इसेंशियल होंगे। अंडरस्टैंड। तो ये आपका इसेंशियल का मतलब क्या हो गया कि जो ऑलरेडी हमको डाइट से प्रोवाइड होते हैं, फूड मटेरियल से प्रोवाइड होते हैं। तो जो प्रोटीन हमारे फूड मटेरियल से प्रोवाइड होते हैं और वो प्रोटीन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है नेसेसरी है। अंडरस्टैंड। तो उनका नाम देते हैं हम इसेंशियल प्रोटीन नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, इसेंशियल प्रोटीन। और जिस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, ये तुरंत स्वयं बनाती है। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन है कि दोज प्रोटीन we get own, ठीक है, जो हम सेल्फ बनाते हो। अंडरस्टैंड। जो हमारी बॉडी जो है सेल्फ उसका प्रिपरेशन करती है। तो जो हमारी बॉडी जो है जिस प्रोटीन को सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है, सेल्फ प्रिपेयर्ड कर रही है, उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन। नॉन इसेंशियल प्रोटीन। अंडरस्टैंड। तो दो तरह की प्रोटीन हो गई यहाँ पर, एक इसेंशियल प्रोटीन हो गई और एक नॉन इसेंशियल प्रोटीन हो गई। अंडरस्टैंड। इसेंशियल प्रोटीन का मतलब कि वो हमारे डाइट के थ्रू जो होती है गेन होती है। अंडरस्टैंड। हमारे फूड मटेरियल या किसी सोर्स के थ्रू जो होती है वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड होती है, फूड मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो उस तरह का अमीनो एसिड, उस तरह की प्रोटीन जो होती है वो क्या कहलाती है, इसेंशियल प्रोटीन कहलाती है। अंडरस्टैंड। लेकिन जो प्रोटीन हमारी बॉडी स्वयं प्रिपेयर्ड करती है, वो स्वयं बनाती है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इसेंशियल प्रोटीन। अंडरस्टैंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन? 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ पे आपका दो तरह की कंडीशन, और यहाँ इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। ठीक है। तो अब वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में आप जो है डिफरेंट कर लेंगे। ठीक है। उसको आप कंपैरिजन कर लेंगे कि इसेंशियल प्रोटीन जो होती है हमारे डाइट से मिलती है, फूड मटेरियल से मिलती है। अंडरस्टैंड। और नॉन इसेंशियल का मतलब कि हमारी बॉडी स्वयं उसको बनाती है, उसको प्रिपेयर करती है, उसको हम नॉन इसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये नॉन इसेंशियल और इसेंशियल प्रोटीन की कंडीशन जो होती है, सबसे बड़ा जो है फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटीन का फंक्शन। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखें भाई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन प्रोटीन का है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट across the cell membrane। अंडरस्टैंड। कि प्रोटीन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या करती है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, उसको क्या करती है, वन साइड से अदर साइड जो है पास कराने का काम करती है। ठीक है। जिसका हमने नाम लिया था कैरियर प्रोटीन जब हमने सेल मेम्ब्रेन की बात किया था। अंडरस्टैंड। कि इसमें जो होता है प्रोटीन्स में, ये मान लीजिए कि ये आपका जो है प्रोटीन लेयर है, यहाँ भी ये आपका प्रोटीन लेयर है। अंडरस्टैंड। और इस कंडीशन में क्या है भाई, यहाँ पे जो है आपका फास्फोलिपिड की बाइलिपिड लेयर है। अब ये फास्फोलिपिड की बाइलिपिड लेयर जो होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन की कंडीशन क्या होती है कि अब इस तरह से जो है ये बन जाती है। अंडरस्टैंड। इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और यही इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है क्या करती है, कैरियर प्रोटीन का काम करती है। कि जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स को यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी, फास्फोलिपिड की वॉल मेम्ब्रेन जो है ये अलाउ नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में यही प्रोटीन जो होती है कैरियर प्रोटीन का काम करेगी, पोरिन्स का काम करेगी, और उस तरह से यहाँ से
किसी भी सब्सटेंस को यहाँ क्या कर देगी, आउटसाइड करा देगी। ठीक है, यहाँ पर फास्फोलिपिड को पता भी नहीं चल पाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपका मिल गया कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, पहला फंक्शन। अंडरस्टैंड। सेकेंड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि जिसमें सेकेंड फंक्शन क्या बोल रहा है इसमें, सम प्रोटीन फाइट ऑफ पैथोजन माइक्रोब्स। अंडरस्टैंड कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं क्या करते हैं, फाइट करते हैं किससे, पैथोजन से, कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन आपके बॉडी पे जब होता है तो यही प्रोटीन जो होती है क्या करती है उससे फाइट करके आपकी बॉडी को रिस्पांस दिलाने का काम करती है बॉडी को रिस्पांस दिलाने का काम करती है। तो वही तो सम प्रोटीन फाइट ऑफ पैथोजन माइक्रोब्स, उस तरह के माइक्रोब्स जो ऑलरेडी डिजीज कॉजिंग करते हैं। अंडरस्टैंड। तो उनसे जो होता है ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है, उससे फाइट करने का काम करती है और फाइट करके उसको डैमेज करती है और आपकी बॉडी को रिस्पांस दिलाने का काम करती है। अंडरस्टैंड। जिसमें अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर जो होता है प्रोटीन, कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ठीक है, ये आपके क्या बनते हैं कि इसमें कुछ प्रोटीन जो होते हैं। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। अंडरस्टैंड। ये क्या होते हैं कि कुछ प्रोटीन हार्मोन्स का काम करते हैं। अंडरस्टैंड। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं भाई, हार्मोन्स जो होते हैं आपकी जो है वाइटल एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। एक माइन्यूट जो है पॉइंट में 0.001 पॉइंट में हार्मोन्स जो होता है पूरे आपकी बॉडी को वाइब्रेट कर सकता है। अंडरस्टैंड। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि सम प्रोटीन्स आर एंजाइम। अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या दिया, एंजाइम, कि कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं। अंडरस्टैंड। कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। अंडरस्टैंड। कि जितने प्रोटीन्स होते हैं वो सभी एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम जो है प्रोटीन नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो इसमें कि जितने प्रोटीन्स होते हैं वो सभी एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। अंडरस्टैंड। एंजाइम का फॉर्मेशन प्रोटीन से ही होता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड जो होता है ये ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, एंजाइम्स का। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके एंजाइम्स में। अब यहाँ पर दिया है प्रोटीन और उसका फंक्शन, कि इसमें जो ग्राफ में एक पॉइंट दिया है इस प्रोटीन का और इसके फंक्शन का। अंडरस्टैंड। कि वास्तव में इस प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है। अब इसे मान लीजिए कि ए प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, देयर फंक्शन, प्रोटीन एंड फंक्शन। तो दूसरी पहली प्रोटीन क्या है, कोलेजन। पहला प्रोटीन जो है क्या है, कोलेजन। और ये कोलेजन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करेगा। इंटरसेलुलर ग्राउंड। अंडरस्टैंड। इंटरसेलुलर ग्राउंड का काम करेगा, ये मतलब सेलों के बीच में जो होता है एक बेस बनाने का काम करेगा। कौन, जिसका नाम है कोलेजन। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन जो होती है आपका कोलेजन के बाद ट्रिप्सिन।
ये आपका ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो है क्या करता है भाई, ये ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम होता है, ठीक है, ये एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अंडरस्टैंड, जो ऑलरेडी क्या करते हैं, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, अंडरस्टैंड। कहाँ पे, ये कहाँ से रिलीज होंगे, पैंक्रियाज से रिलीज होंगे, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, ट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है, एंजाइम की तरह वर्क करेगा, अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट होता है आपका इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है थर्ड, इंसुलिन। इंसुलिन जो होगा ये हार्मोन्स की तरह काम करेगा, हार्मोन्स, ये हार्मोन्स है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अपना हम जानते हैं कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इंसुलिन जो होता है और ग्लूकेगॉन, इनका सेक्रेशन जो है कहाँ से होता है, पैंक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट से होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पैंक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड, इंडोक्राइन का भी काम करेगा, एक्सोक्राइन का भी काम करेगा, मतलब एंजाइम का भी सेक्रेशन करेगा, हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करेगा, अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन होती है इंसुलिन। उसके बाद जो होता है आपका फोर्थ पॉइंट, एंटीबॉडी, अंडरस्टैंड, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का काम होता है क्या, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, अंडरस्टैंड। ये क्या करेगा भाई, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, अंडरस्टैंड। जितने इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनको फाइट करने का काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एंटीबॉडी में आपका क्या है भाई, एंटीबॉडी जो है कौन सेक्रेट करता है, आपका दो तरह की सेल्स होती हैं, एक का नाम है आपका बी सेल और दूसरे का नाम है टी सेल, बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट जो होगी क्या करेगी, यही एंटीबॉडी का जो है सेक्रेशन करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, और टी लिम्फोसाइट जो होती है बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करके तुरंत इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और ये तुरंत क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये क्वालिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है कि ये अपने ही तरह की सेलों की पहचान करेगी। यदि दूसरी कोई फॉरेन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करती है तो तुरंत इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, और रिकॉग्नाइज करके तुरंत यहाँ पर इंडिकेट कर देगी इसको बी लिम्फोसाइट को कि तुम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करो, और वो एंटीबॉडी जो होते हैं क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से कवर करके उसको इनगल्फ कर जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह कंडीशन होती है आपका एंटीबॉडी की, जिसमें कि फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, कि यह एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करता है, जिसको फाइट करके आपकी बॉडी को रिस्पांस दिलाने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है रिसेप्टर, अंडरस्टैंड। ये आपका जो है रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को रिसीव करने का काम करेगा, रिसेप्टर, रिसीव करने वाला, अंडरस्टैंड। किस तरह का रिसीव करेगा, ये सेंसरी रिसेप्टर, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया सेंसरी रिसेप्टर, अंडरस्टैंड, सेंसरी रिसेप्टर, जिसमें स्मेल है, टेस्ट है, अंडरस्टैंड, उसके बाद जो है स्मेल, टेस्ट, उसके बाद हार्मोन्स, अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन जो होती है उसको रिसीव करने का काम करता है, अंडरस्टैंड। अब ये कंडीशन होती है रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर क्या है, एक सेंसरी, रिसेप्टर का मतलब, सेंसरी का मतलब क्या, सेंसरी ऑर्गन, जो किसी भी जो है स्टिमुलेशन को रिसीव करने की टेंडेंसी हो उसके अंदर, अंडरस्टैंड। चाहे वो स्मेलिंग की हो, चाहे वो हियरिंग की हो, चाहे किसी चीज़ को देखना हो या किसी को टच करना हो, ये तुरंत ये बता देगी, अंडरस्टैंड। तो ये सभी क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर भी आपका क्या है, प्रोटीन है। फंक्शन क्या करेगा, ये आपका सेंसरी रिसेप्टर का काम करेगा, स्मेल टेस्ट वगैरह होता है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या, ग्लूटामिन 4, अंडरस्टैंड, GLUT, ग्लूटामिन, अंडरस्टैंड, GLUT4, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, ग्लूटामिन 4। और ये ग्लूटामिन 4 की कंडीशन क्या होती है, इनेबल ग्लूकोज, इनेबल
इसका नाम दिया गया फंक्शन इसका इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, मतलब ये सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होता है। कौन? ग्लूटामिन 4। अंडरस्टैंड? ये भी क्या है आपका? प्रोटीन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है और ये डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या है? फंक्शन है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका जो कि ऑलरेडी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये नीट और AIPMT और जो है MCQ में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अंडरस्टैंड? इसको आपको लर्न करना होगा। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए हमने नाम रखा क्या? कोलेजन। अंडरस्टैंड? ये कोलेजन प्रोटीन होती है और ये कोलेजन प्रोटीन ऐसी होती है कि जो आपका एनिमल वर्ल्ड में, पूरे एनिमल किंगडम में, एनिमल वर्ल्ड मतलब पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे अधिक यदि प्रोटीन पाई जाती है तो कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन होती है। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द अबाउंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है। तो एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल किंगडम में जितने एनिमल किंगडम्स हैं कार्डिटा से लेकर के नॉन कार्डिटा तक, उसमें सबसे अधिक यदि कोई प्रोटीन मिलती है तो वो कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन की प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन आती है आपका जो है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है रूबिस्को। अंडरस्टैंड? इसका नाम दिया गया रूबिस्को। रूबिस्को। अंडरस्टैंड? ये रूबिस्को आपके पूरे बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर कंडीशन क्या होगी भाई आपका? बायोस्फीयर। अंडरस्टैंड? अब ये बायोस्फीयर में जो होता है सबसे अधिक यदि कोई प्रोटीन है तो कौन सी है? रूबिस्को है। रूबिस्को का मतलब होता है रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, लिख दे इसको। रिबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। इतना जो है इसका आपका रूबिस्को का जो है फुल फॉर्म है। अंडरस्टैंड? और पूरे बायोस्फीयर में सबसे अधिक कोई, पूरे जैव मंडल में आपको पूरे बायोस्फीयर में सबसे अधिक यदि कोई प्रोटीन है तो कौन है? रूबिस्को। और पूरे एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल किंगडम में सबसे अधिक प्रोटीन है तो कौन है? आपका कोलेजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? मोस्ट IMP। अंडरस्टैंड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मेमोराइज कर लीजिए इसको। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन रही पूरे आपके प्रोटीन में कि प्रोटीन के टाइप, प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर होता है, जितने अमीनो एसिड होते हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जहां पर 2 अमीनो एसिड जुड़ती हो, more than 1 amino acid joint in which type of bond that is known as polypeptide bond। अंडरस्टैंड? उसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। जहां पर मोर देन 1 अमीनो एसिड जुड़ जाए और जहां पर 2 अमीनो एसिड जुड़ती है तो उसका केवल नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अंडरस्टैंड? ये अलग अलग बॉन्ड की पोजीशन होती है। अंडरस्टैंड? तो तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी कि प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। अंडरस्टैंड? essential and non-essential function of protein। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि कोलेजन एंड रूबिस्को याद रखना है आपको कि कोलेजन जो होता है एनिमल वर्ल्ड मतलब एनिमल किंगडम में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। रूबिस्को का मतलब ये बायोस्फीयर में जो प्रोटीन एबाउंडेंट प्रोटीन है उसका नाम दिया गया रूबिस्को। और रूबिस्को का मतलब कि रिबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन होती है आपका प्रोटीन में।
थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।